स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। आज जो हॉरर कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो कहानी एक सच्ची घटना है जो कि मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम पूजा है उसके साथ घटी थी जब वो 11 साल की थी तब। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब हम हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो खाली करके जा चुके थे क्योंकि छुट्टियां पड़ी थी और हॉस्टल जो है लगभग खाली पड़ा था। उस रात को लाइट चली गई थी, हमने कैंडल जला रखी थी और रात को बारिश होने की वजह से माहौल वैसे ही थोड़ा सा स्केरी हो गया था। हमने भूत प्रेतों की बात छेड़ी और हमने अपने अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किए। पूजा ने कहा कि उसे भूत प्रेतों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और उसे इंटरेस्ट भी नहीं है और उसे यकीन भी नहीं है। लेकिन थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा कि मेरे साथ भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप हुआ था जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तो आगे की कहानी मैं आपको पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाती हूँ। जिस तरह से उसने हमें ये कहानी सुनाई थी उसी तरह से ही मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों मेरा नाम पूजा है। हमारा घर दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आता है। अभी हम बहुत अच्छे घर में रहते हैं लेकिन इससे पहले हम लोग रहते थे अजमेरी गेट में। अजमेरी गेट का इलाका थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ पे घर आपस में सटे हुए हैं और संकरी गलियाँ होती हैं वहाँ पर। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं 11 साल की थी। हमारे घर के सामने एक घर था। उस घर के ओनर को वो घर बेचना था। कई साल तक उन्होंने कोशिश की कि वो घर बिक जाए क्योंकि जब से वो घर उन्होंने लिया था तब से ही उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक दूसरा घर ले लिया, फिर उन्होंने बेचने के लिए डिसाइड किया। लेकिन कोई भी ग्राहक उस घर को खरीद नहीं पा रहा था। जो कोई भी टोकन मनी दे के जाता था, टोकन मनी देने के बाद उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटता था कि वो घर फिर खरीद ही नहीं पाता था। तो अंकल ने सोचा कि क्यों ना हम इसे किराए पे चढ़ा दें। तो किराएदार आए, किराएदार बहुत जल्दी चले गए। इसी तरह से कोई भी किराएदार आता था वो बहुत जल्दी वहाँ से खाली करके चला जाता था। किराएदारों का ये कहना था कि जब से हम लोग यहाँ इस घर में आए हैं तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता आ रहा है। हमेशा किराएदारों की यही कंप्लेन रहती थी कि जब से वो इस घर में आए हैं तब से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा लगा ही रहता है। कभी हस्बैंड की नौकरी चली जाती है, कभी बच्चे बीमार रहते हैं, कभी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ पैसों की तंगी हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी किराएदारों के साथ। तो किराएदार 3 से 4 महीने के बीच में ही खाली करके चले जाते थे। तो अंकल इससे काफ़ी परेशान भी रहते थे। लेकिन कोई भी स्टोरी उस घर के साथ जुड़ी हुई नहीं थी जिसे हम कह सकें कि ये घर हॉन्टेड है। लेकिन शायद वो घर हॉन्टेड ही था क्योंकि जो मैंने उस रात को महसूस किया था जब मैं 11 साल की थी, उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उस घर में कोई ऐसी आत्मा रहती है कि जो वहाँ पर किसी को भी टिकने नहीं देती। तो हुआ दरअसल ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ रात को स्टापो खेल रही थी गली के अंदर और गली में स्टापो खेलते खेलते काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ खेल रहे थे वो अपने अपने घर चले गए थे। मेरा घर एकदम सामने था तो मैं कभी भी जा सकती थी, इसीलिए मैं गली में ही खड़ी थी। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं सामने वाले घर की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो रही हूँ। मुझे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस घर की तरफ मुझे कोई बुला रहा है। लेकिन मैं उस घर के अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि उस घर में तब कोई भी नहीं रह रहा था। उस घर में पूरा अंधेरा था और सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। तो मैं उस घर की तरफ एकटक देख रही थी। न जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं उसे एकदम उस घर के अंदर देखे जा रही थी। तो देखते देखते मैंने देखा कि अंदर पर्दे लगे हुए हैं और एकदम से मेरी आंखों के सामने वो पर्दा खुला। अंदर से ही किसी ने खोला और अंदर एक काली परछाई नज़र आई जो कि उस घर के पर्दे को खोल रही थी। अचानक उस काली परछाई ने उस पर्दे को खोला, थोड़ी देर खोले रखा, फिर अचानक बंद कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि अंदर से आखिर पर्दा किसने खोला क्योंकि घर में तो कोई भी नहीं है। मैं छोटी थी लेकिन इतना समझ सकती थी कि अंदर घर में जब कोई भी नहीं है तो अंदर से पर्दा किसने खोला। ये घटना मेरे साथ घटी थी। तो अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी आत्मा रहती है जो कि वहाँ पे किसी को भी टिकने नहीं देती।
तो ये कहानी थी जो हमें पूजा ने बताई थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों मैंने यही महसूस किया कि शायद कुछ लोग अपने घर से इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव रखते हैं, इतनी अटैचमेंट कर बैठते हैं कि मरने के बाद भी उस घर को वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो इस तरह से उनकी आत्मा भी मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही मेहनत से, प्यार से अपने घर को बनाते हैं। तो इतना लगाव घर से हो गया है शायद उस आत्मा को कि अभी तक वो घर ना तो बिक रहा है, ना तो कोई किराएदार वहाँ पे टिक पा रहा है, ना तो उस घर का कुछ भी हो पा रहा है। तो पूजा ने बताया कि अंकल ने उस घर का रेनोवेशन भी कराया था, लेकिन रेनोवेशन कराने के बाद भी वो घर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपीरियंस है तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी दे रखा है। दोस्तों इसी तरह की कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ डरावनी सच्ची घटनाओं के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।